शो का नाम है दी ऑल्टरनेट व्यू और हम दोबारा जुड़े हैं आपके साथ क्रिकेट की बातें करने के लिए। कल इंडिया हारी श्रीलंका से। मैच गया आखिरी ओवर तक, लेकिन लगातार दो हार के बाद, यानी कि पाकिस्तान के हारने के बाद और श्रीलंका हारने के बाद, अब रोहित शर्मा की टीम के फाइनल, एशिया कप फाइनल पहुंचने के चांसेस एक बहुत 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 बारीक धागे से जुड़ी है। आज का मैच पाकिस्तान अफगानिस्तान, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हराती आज, तो दैट विल बी द एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑफ इंडियाज रन एट द टूर्नामेंट। यानी कि इंडिया चाहेगी, इंडिया के लाखों करोड़ों फैंस चाहेंगे कि अफगानिस्तान कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को हरा दे, ताकि इंडिया का फाइनल पहुंचने का रास्ता थोड़ा, मैं कहता हूं थोड़ा, आसान रहे। बट ओवरऑल बहुत कुछ है हमारे लिए आज बात करने के लिए। जहां पे भारतीय टीम की बात हम करें, 4 मैच खेल चुकी है, 2 जीती है, 2 हारी है, और इन दोनों लगातार हार के बाद, यानी कि पाकिस्तान के अगेंस्ट और श्रीलंका के अगेंस्ट, इट सीम्स लाइक, क्या हुआ? आई हैव अ शो राइट नाउ। सॉरी, मेरा बेटा जो है, उसकी थोड़ी तबीयत नासाज है उसकी। बट हाँ, तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। पाकिस्तान एंड श्रीलंका हार के बाद द इंडियन टीम इज स्ट्रगलिंग हियर। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। आज मेरे साथ जुड़ने वाली है नेहा भारद्वाज ऑल्टर, मेरी वाइफ, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, काफ़ी बार आ चुकी हैं इस शो पे। तो देखते हैं, क्योंकि वो भी अभी अपने चैनल के लिए एक शो करके आई हैं। तो लेट्स हियर शी इज, लेट मी गेट हर ऑन टू द शो and let's get this show going because we have a lot to talk about. Hopefully our son is a little under the weather. Hopefully he'll be okay. अरे वाह, क्या बैकग्राउंड है! वाह 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 वाह! हाँ जी। हाँ जी, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। हम आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस एंड लेट्स बिगिन। जेमी, क्या हो गया? कहाँ क्या सपने देखे थे और हो क्या गया? आई थिंक जो अभी सिचुएशन है भारतीय टीम का और उनके फैंस का, यू कैन पिक एनी नंबर ऑफ हिंदी फिल्म सॉन्ग टू ट्राई एंड रिलेट दैट हार्ट ब्रेक, यू नो, क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में। बट लुक अगेन, आई थिंक वीव आपस में हम दोनों ने डिस्कस किया, आप भी शो करके आई हैं, मैंने भी आज वीडियो किया। तो कॉमन थिंग इज दैट ये क्या हो रहा है, बिकॉज वीव सीन के, जैसे कि मैंने कहा था पहले, T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर, टू लूज दैट to lose that tournament and to get out in the first round, automatically many of us were thinking, yeah, when will they reset, how will they reset? And unfortunately 10 months later, I don't see too much progress. I think that's been one of the problems, isn't that so, Jamie? You think that it's almost like the more things change, the more they stay the same. That is what is happening with this Indian team, because what you expected and all this conversation around how we've now adopted this new aggressive philosophy. We're going to go out there, hammer and tongs. We're going to always try to get to 190 plus. That's the total that we are going to target. All of that in this Asia Cup has completely failed. None of that, none of what they've been trying to do since that T20 World Cup has worked here. So, in a sense, you've actually gone back those 10 months. And I think it's even worse because you're just, what, 1 month away. Next Yeah. month, you have the T20 World Cup. So, you don't even have too much time really to look at your, I mean, you can look at your mistakes, but can you really um, can you really be able to find a solution for some of those things? Because you're not going to make radical decisions. I don't see this team management of Rahul Dravid and Rohit Sharma bring in suddenly players that have not played before. Like, I don't see, I know a lot of people have been talking about Mohammad Shami. I don't see them bringing Mohammad Shami into this squad now, or for that matter, Umran Malik. I mean, people have Sure. all kinds of opinions, but I don't see a lot of changes in this team as we look ahead to the T20 World Cup. Yeah, fair enough. I think there's two ways to look at it. One, like you said, people will obviously now make calls for so and so to come. आपने शमी की बात करी, आपने उमरान मलिक की बात करी, कुछ लोग शिखर धवन के बारे में बात कर रहे हैं। हम शायद अगले कुछ दिनों में, अगर इंडिया हारती गई, तो लोग श्रेयस अय्यर के नाम लेंगे और संजू सैमसन एंड ईशान किशन। तो बहुत सारे नाम हैं, एंड आई गेट वेयर दैट पब्लिक आउटक्राई कम्स फ्रॉम। दूसरी बात ये, like I said, to look at it is they needed some kind of a wake up call if
एंड we're led to believe that राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने अब तक experiments नहीं किए, उस पे भी आएंगे because they've used these terms. You perhaps this is the last chance for you to get that wake up call. But that said, you know, I know, viewer जानते हैं कि शायद दो प्लेयर को छोड़ के ज्यादा बदलाव नहीं होगी इस स्क्वाड में. एंड दोस टू प्लेयर्स आई थिंक आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग, एंड यू विल एग्री, और हमारे व्यूअर्स भी यहां पे लिख सकते हैं लॉक स्क्रीन पे, वो है जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल, अगर दोनों fit हुए. So it's not like they're going to cast that net very wide in the next 1 month. हाँ, तो देखिए क्या बोला रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल. टुडे आई हर्ड द होल प्रेस कॉन्फ्रेंस. Yeah. उसमें इसी बात पे उनसे पूछा गया था कि भाई क्या आपकी टीम सेटल्ड है? व्हाट इज योर टीम? व्हाट आर यू ट्राइंग टू, यू नो, डू यू हैव यू फाउंड you know, your perfect team for the T20 World Cup? And this is what Rohit Sharma had to say. He said, bhai, it's 90 to 95% settled. Just a few changes that will happen. 90 to 95% in 20 players. You can imagine which are the two changes that will happen. Just a few changes that will happen. When you talk about experiments, yes, we want to try out certain things. If you look at the combination we've been playing before the start of the Asia Cup, it was with 4 seamers, 2 spinners. ये एक बहुत बड़ा रीजन था मुझे लगता है पिछले 2 मैचेस में जहां टीम इंडिया लड़खड़ा गई. That they went in with 4 spinners, 4 seamers, 2 spinners, and the second spinner was an all-rounder. This is what Team India had been going in with. Rohit Sharma says, I always wanted to try and find answers as to what happens if you play 3 seamers and 2 spinners, and the third spinner being an all rounder. And I think that's where, if you have struggled with Hardik Pandya as your 5th bowler against Pakistan, why would you take that chance again? Which also brings me to the other question, JB, that nobody's asking, what kind of a team selection is this where you've just gone in with 3 pacers? Where if Avish Khan gets injured, you have nobody else. You put Deepak Chair on standby, and when Jadeja gets injured, you fly in Akshar Patel, who takes 2 days to come there, instead Correct. of drafting Deepak Chair into the squad. I mean, I don't know what is going on, but clearly there have been some decisions that just make no sense. I think a lot of people watching this show, and even who are not हमारे show पे जुड़े, एक नितिन राणा is agreeing, they will also say the same thing कि भाई ये selection के ऊपर है. एक होता है खराब form, एक होता है injury, all that's part and parcel of the game. But you cannot be going into a tournament, and that to an Asia Cup, the last major tournament before the World Cup, not sure कि आपकी planning क्या है. अक्षर, बहुत लोग पूछ रहे थे पिछले 3 दिन के अक्षर पटेल क्या दुबई पहुंच चुके हैं या नहीं. So all these things, and it just goes back to what you just read out कि रोहित शर्मा, और उससे पहले 2 दिन पहले जो राहुल द्रविड़ ने कहा था. I for one am getting mixed signals from these comments. But for our viewers, I want to draw your attention to आज का जो एक शो का जो टॉपिक है, थोड़ा मैं, अगर मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं व्यूअर्स के लिए थोड़ा लेट्स रीजॉग आवर मेमोरीज. T20 वर्ल्ड कप के बुरे प्रदर्शन के बाद इंडिया वन 6 बायलैटरल T20 सीरीज, और जो 7वां था वो 2-2 उन्होंने टाई किया था या ड्रॉ किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, राइट. उस बीच काफी कुछ उतार चढ़ाव हुआ. वी सॉ प्लेयर्स कम आउट एंड गो. यहां पे क्या हुआ एशिया कप में, एक मैच आप बाल बाल जीते हो पाकिस्तान के अगेंस्ट, आपने हांगकांग को ऐसा नहीं पिछाड़ा जैसे कि पाकिस्तान ने पिछाड़ा, और फिर आप 2 मैच हारे. It has to be asked, is this team just good at playing bilaterals? What is the problem when it comes to tournaments? नहीं, बिल्कुल सही बात है. When you're asking a question, what do you back that up with? You back that up with stats, you back that up with results. What have been the results? अगर आप किसी भी सवाल का जवाब चाहेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपके रिजल्ट्स क्या रहे हैं. तो आपके रिजल्ट्स आप देखिए कि T20 वर्ल्ड कप में भी दुबई में लास्ट ईयर आप बिल्कुल इसी पोजीशन में थे जहां पे 2 टीम्स ने, पहले पाकिस्तान ने आपको 10 विकेटों से हराया, फिर न्यूजीलैंड ने आपको 8 विकेटों से हराया. Yep. फिर आपने बहुत कोशिश करी वर्ल्ड कप में बने रहने की, पर आप नहीं रह पाए. आप घर वापस आ गए. उसके बाद आपने सब कुछ जीत लिया, जितना भी आपने, मतलब यू वन. आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से आपने जीती है सीरीज. आप श्रीलंका को भी वहां पे अपने घर पे हरा के आए हो. इट्स वेस्ट नॉट लाइक इंडीज यू को नॉट भी. बीटन श्रीलंका, यू बीटन श्रीलंका. आपने वेस्ट इंडीज को हराया. फिर आपको मजा नहीं आया, आपको लग रहा था कि घर पे क्यों हो रहा है, वहां भी चलते हैं. फिर वेस्ट इंडीज को वहां जाके वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, यूएस में उनको हराया. आयरलैंड को आपने हराया, इंग्लैंड को हराया. फिर यहाँ आते ही सब कुछ गलत कैसे हो जाता है कि क्यों आप जब ऐसे मतलब ऐसे स्टेज पे, यहाँ पे तो हम वर्ल्ड टूर्नामेंट नहीं कहेंगे, एशियन टूर्नामेंट कहते हैं, चलिए, Correct. वहां पे आके हो क्या जाता है इन सुपरस्टार्स खिलाड़ियों को. दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, एंड आई रियली फील, जेमी, नॉट टू मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, पर इसमें एक चीज है, द प्रेशर ऑन वर्ल्ड स्टेज फॉर दीज प्लेयर्स.
क्योंकि ये सुपरस्टार्स हैं, ये हम नहीं हटा सकते। इनका जितना इनके इनका जितना क्या क्या कहेंगे, इनकी जितनी पॉपुलैरिटी है यहाँ पे, जो एक इनको जिस तरह से सेलिब्रिटीज माना जाता है, जब आप पे प्रेशर होता है वर्ल्ड स्टेज पे या ऐसे स्टेज पे जहां आप श्रीलंका के खिलाफ भी खेल रहे हो पर आपको पता नहीं है उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, तो उस प्रेशर पे इंडियन खिलाड़ियों पे डेफिनेटली ज्यादा प्रेशर होता है अगेंस्ट सम ऑफ द अदर टीम्स हु हैव नथिंग टू लूज। उनका इतना बड़ा नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात भी है जहां ये टीम बायलैटरल्स में फिर भी अच्छा करती है, क्योंकि आप बार बार खेलते भी हो, 3 मैचेस खेल लिए, आपको पता चल गया कि भाई ये ऐसे खेलते हैं, इनको कैसी अप्रोच करनी चाहिए। यहाँ पे आपको हर दिन अपने आप को बदलना पड़ रहा है, तो वो भी एक कारण होता है। और दूसरा ये भी कारण है कि भाई वर्ल्ड स्टेज पे आप एज एन इंडियन टीम आप पे बहुत प्रेशर होता है एंड दे आर अनेबल टू डील विद दैट प्रेशर। क्योंकि आप वो देखिए कल का मैच आप कैसे जीते हो, 2 ओवरथ्रोज से जीत गए हो जेमी। मतलब इट Correct. वाज अ कॉमेडी And ऑफ missed एरर्स। thinking in the बाद in में the आपने the 18th over, I think also. आप देख रहे थे उसे, तो आप मतलब आप यू कम टू अ पॉइंट वेयर यू कांट जस्ट से कि भैया देखिए बड़े क्लोज मैचेस थे, किधर भी कैसे भी जा सकते थे, तो हम हार गए तो व्हाट टू डू। गेम्स में ऐसा होता रहता है, नहीं गेम्स में ऐसा नहीं होता ना, दूसरी टीम्स के साथ ऐसा नहीं होता है। दे क्रॉस ओवर द लाइन, दे गो ओवर द लाइन, हाउ इज इट दैट यू आर नॉट बीइंग एबल टू क्रॉस दैट लाइन? दैट इज द Correct. बिग क्वेश्चन फॉर दिस And इंडियन टीम। exactly, and this is not a question. मैं आप और यहाँ मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी कमेंट करें, आप भी इंटरैक्ट कर सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मेरा से पूछ सकते हैं। दिस इज नॉट समथिंग ओवरनाइट, दिस इज नॉट इवन लुकिंग बैक एट लास्ट ईयर्स T20 वर्ल्ड कप, दिस इज गोइंग बैक टू द फैक्ट दैट 2013 के बाद से किसी भी इंडियन टीम, और हम यहाँ पे एम एस धोनी की टीम, एम एस धोनी का नाम बहुत लिया गया है कल रात से, विराट कोहली, रोहित शर्मा, नॉट वन इंडियन टीम हैज वन एनी मेजर टूर्नामेंट सिंस 2013, राइट? तो ये प्रॉब्लमैटिक है कि इतना, मैं कहता हूं इतना बायलैटरल सीरीज पे मत जाओ। लुक एट व्हाट द टीम डज इन टूर्नामेंट्स, व्हाई आर दे, इफ आई कैन यूज द वर्ड चोकिंग, इफ आई कैन यूज द वर्ड नॉट executing their plans, forget injury, forget the fact that Bumrah is not here. Meha, you also raised a very valid point आज दोपहर को, कि पिछले T20 वर्ल्ड कप से कितनी मैचेस में, T20 मैचेस में रोहित, कोहली और राहुल ने एक साथ खेला है? और जवाब है जीरो। सिर्फ एशिया कप में आके ये जो 4 मैचेस हुए हैं, 2 wins 2 losses, इससे पहले 10 महीने में ये तीनों ने एक भी T20 मैच नहीं खेला। ये कहां की प्लानिंग है, बताइए हमारे व्यूअर्स को प्लीज। नहीं, पर उसमें तो ये बात बिल्कुल आ ही जाती है ना कि आप केएल राहुल पे आप इतना भरोसा करके चल रहे हो जस्ट ऑन हिज रेप्यूटेशन। क्योंकि जेमी, एक और चीज मैं आपको केएल राहुल की बताती हूँ कि जो जी। T20 आईज में लास्ट ईयर, उसके पहले बहुत सॉलिड फॉर्म में थे, पर लास्ट ईयर उनका स्ट्राइक रेट काफी ड्रॉप हुआ, एवरेज बहुत कम हो गई है, रन्स इतने नहीं बना पाए थे वो लास्ट ईयर भी। ऐसे नहीं थे जो केएल राहुल उसके पहले 2019-2020 में जिस तरह के रन्स कर रहे थे, वो रन्स हमने केएल राहुल से 2021 में इतने नहीं देखे। पर टीम इंडिया को लगा कि नहीं भाई, केएल राहुल ही हमारे ओपनर हैं तो उन्हीं को ही खिलाएंगे। आप उनके देख लीजिए, जिम्बाब्वे से पहले उन्होंने कोई गेम टाइम उनको मिला नहीं है, वो यहाँ पे आ जाते हैं एक मैच में। आप कितना, 120 बॉल होती है एक 20 ओवर्स में, आपने 40 बॉल खाली 36 रन बनाए उस पर। He scored in one of the matches. I think it was against Hong Kong, where he scored. He was so slow. He scored 36 of 39 deliveries. That's Yep, one third of yep, the yep. innings. You've scored 36 runs in one third of the innings. What are you going to do? Had it not been for Suryakumar Yadav 68 against Hong Kong, India would have been below par in that. In that, Virat Kohli also scored 50, but that was a slow 50. Yep. So you're also looking at three people who've not played together. पूरे साल वो नहीं खेले। अब आपने नई अप्रोच अडॉप्ट करी है कि हमें अग्रेसिव खेलना है। अब आप तीनों में से देखिए कि किसको अग्रेसिव खेलना है, कौन है जो अग्रेसिव खेलेगा। क्या आप लोगों ने, दैट ओनली कम्स व्हेन यू प्लेड इनफ गेम्स ना। बिल्कुल, आपने वो खेले एब्सोल्युटली। ही नहीं है कोई भी गेम्स। आप इनके, मैं रन स्कोरर्स में दिखाती हूँ तुम्हें जेमी, यू विल बी प्लीज बताइए। शॉक्ड। आप रन आपको कुछ स्कोरर, लोग हु हाय इज द कह रहे टॉप। हैं, आतिफ कह रहे हैं मैम हाय, आप पहले हाय बोलो आतिफ को। हाय हाय आतिफ, हाय, कैसे हैं आप आतिफ? आई होप आप यू आर एंजॉयिंग आवर कॉन्वर्सेशन। बाय द वे, ये जो हमारा कॉन्वर्सेशन है घर पे भी ऐसे ही चलता रहता है। जो बिल्कुल, हमारा ये एक छोटा सा बेटा एक्सटेंशन है है, ये, वो वर्चुअल यही डिस्कशन सोचता है है ये। कि ये कैसे मम्मी पापा एक साथ बातें करते रहते हैं और क्रिकेट के आगे पीछे यार कुछ उसकी सोचते तबीयत भी नहीं थोड़ी है। खराब है, यहाँ पे है वो, हाँ। हाँ, तो हम ऐसे काफी इस पे चर्चा करते रहते हैं। सो सम ऑफ दोस पॉइंट्स आर वहां से ही आ रहे हैं। सो हाय आतिफ,
थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। पर मैं एक देख रही थी जेबी, टॉप स्कोरर्स फॉर इंडिया इन श्योर, T20 आईज दिस ईयर। श्योर। ठीक है, नंबर वन पे आपको पता ही है कौन होगा। यप, सूर्य कुमार यादव, यप, नंबर वन। यप। नंबर टू, नाउ दिस इज अ सरप्राइज, श्रेयस अय्यर इज एट नंबर टू, बिल्कुल जानता हूँ। striking at a much better strike rate than most of the others, जी, which is at जी, 143. जी। So right now, I feel like Shreyas Iyer is better, short ball or not. I agree that he's had a problem with short deliveries, but आपने उनको इतनी चांस दी और बिल्कुल एंड में उनको ड्रॉप कर दिया। ईशान तीसरे किशन नंबर भी पे इसमें आता है। आएंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जो हम बात कर रहे थे कि इससे टूर्नामेंट से पहले कि आपके दो जो टॉप रन गेटर्स हैं, फॉरगेट द शॉर्ट बॉल, फॉरगेट द इनकंसिस्टेंसी, जो आपके दो टॉप रन गेटर्स हैं इस फॉर्मेट में, वो है ही नहीं इस टूर्नामेंट में। और जिस बंदे या जो हमारे लॉक स्क्रीन पे केएल राहुल, जिन्होंने पूरे साल नहीं खेला मैच, वो आ गए वापस। आर वी सरप्राइज मेहा बाय द राहुल, फैक्ट दैट ही इज रस्टी? आई एम नॉट, आई नो हाँ, यू आर केएल टाइड। राहुल, या, केएल राहुल 4 मैचेस खेले ना अभी, 70 बिल्कुल, रन बनाए, बिल्कुल। 104 की स्ट्राइक रेट है, 17 एवरेज है। पर उनको तो स्ट्राइक रेट का इनको फर्क नहीं खिलाएंगे पड़ता। आप, इनको इनसे ओपन करेंगे। इनको तो स्ट्राइक क्या रेट का कह रहे फर्क हैं? नहीं पड़ता। वही तो प्रॉब्लम है, पर मैं यही कह रही हूँ, दैट जोक्स अपार्ट, आप मतलब केएल राहुल पे ऐसे अटके हुए हैं ना। मुझे तो अभी ये लगता है कि आप अगर इतने ही अटके हैं केएल राहुल पे, मतलब अगर आपको केएल राहुल को बस खिलाना है तो बीच में ले आइए यार उन्हें, तो किसी ओके, और से ओपन कराइए। so ठीक है, so I would be a bit more harsh, sorry KL Rahul fans, I would say कि उनको अभी फिलहाल 11 से हटाओ, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर उनको खिलाना है तो शायद उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाओ। So you are saying कि on current form he's not one of your openers for the World Cup because all Not at talk all. has to be focused on the World Cup. Okay, Absolutely not. okay, Absolutely not. He has done nothing to yeah, deserve a spot in that side in the World Cup. I'm sorry he's been injured. I'm sorry he's been unlucky. But right now, you can't be emotional about who are the players you're choosing. Emotion से World Cup नहीं जीता जाता. बिल्कुल सही कहा। हार्ड फैक्ट से, रिजल्ट से, रन से आपको वर्ल्ड कप जीता जाता है। ये एक देखिए, अनमोल सिंह कह रहे हैं, आई हैव नॉट अग्रीड। भाई किस चीज पे आप अग्री नहीं कर क्या रहे हैं अनमोल, बताइए हमें प्लीज अनमोल। बताइए। आपने, हाँ, क्योंकि आपका चलिए। आपका पहला कमेंट था इससे पहले, यू आर राइट जेमी, अब आप कह रहे हैं नॉट एग्री, तो आप बताइए आप किस बात से सहमत हैं और किस बात से नहीं। चलिए, आई थिंक मेहा वी कैन मूव ऑन फ्रॉम राहुल। मेरे तो आधे शोज राहुल को लेके होते हैं यहाँ पे। ये जो बंदा हमारे स्क्रीन पे है, रोहित शर्मा, yesterday was only his second 50 in the whole year, but like I said earlier, I'm not so concerned about the lack of 50s. मैं इस बात से काफी खुश रह चुका हूं कि जो बदलाव रोहित अपने गेम में लाए, that is scoring fast. It's a riskier approach, but if there's two players in the whole lineup who are aggressive, मेरे हिसाब से वो रोहित है जो ओपन करते हैं, और ये सूर्य कुमार जो कभी 2 3 4 पे आते हैं। Overall, how do you see Rohit's returns this year? Tricky one. Rohit Sharma was struggling. To be honest, Rohit Sharma got good starts. ऐसी Yep, बात नहीं है कि रोहित शर्मा को which स्टार्ट्स matters. नहीं मिले। जो इन्होंने कहा, हाँ, तो जो इन्होंने जो एक फिलॉसफी की बात करी कि हम अग्रेसिव अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलना चाहते हैं, वो हमने रोहित शर्मा के जो मैचेस में जितने में खेले हैं, वो ये क्या कह रहे हैं, अभी तक तो कोहली भी रन नहीं बना रहे थे, लेकिन एक मैच और वो फॉर्म में आ गए। मानती हूँ I अनमोल, will मैं take ये it नहीं with कह you. रही हूँ कि एक मैच पर आप कितना चांसेस दोगे। आपने केएल राहुल को इस टूर्नामेंट में चांस दिया है। अब मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि आप इतने पास पहुंच गए हैं वर्ल्ड कप के, कि आपके पास सिर्फ अब 7 मैचेस बचे हैं। अगर इंडिया का अफगानिस्तान के खिलाफ मैच देख लो, मैं फाइनल में इंडिया अगर पहुंचेगा वो सब नहीं काउंट कर रही हूँ, क्योंकि वो होप पे और प्रेयर पे ज़्यादा निर्भर है। पर अगर आप देखें तो 6 मैचेस अब इंडिया यहाँ से खेलेगी, 7 अगर एशिया कप का एक मैच जी, निकालें अफगानिस्तान के खिलाफ, 7 मैचेस में आप अगर ट्राई करना चाहते हैं केएल राहुल को ट्राई कर लीजिए। पर अगर केएल नहीं फॉर्म में आते, बिकॉज यू नो द थिंग इज, केएल राहुल के साथ कॉन्फिडेंस का इशू दिखाई दे रहा है। इट्स नॉट जस्ट इज एक मैच में जो वो 28 रन मारे थे 20 बॉल पे, जिसमें रोहित शर्मा के साथ बहुत अच्छी उनकी स्टार्ट मिली थी, उसके अलावा दुनिया का भार है वो केएल yep, राहुल के शोल्डर में है। सो ही इज स्ट्रेस्ड, ही इज नॉट प्लेइंग फ्रीली। मैं उस हिसाब से भी बोल रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग केएल राहुल इज नॉट अ गुड प्लेयर अनमोल, प्लीज रिमेंबर दैट केएल yep. राहुल इज अ फैंटास्टिक player. He's a match winner. He's one of the best openers we've seen in recent times for India. But मैं उस हिसाब से उनके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं अभी के लिए कह रही हूँ कि इस वक्त
केएल राहुल के पास जितना टाइम उनको मिला है वो शायद कम है टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में, ये मैं इतना कह रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग केएल राहुल की क्लास के बारे में। एनीवे, आई करेक्ट। होप दैट आई हैव आंसर्ड क्वेश्चन। बट Jimmy, just coming back to Rohit Sharma, yesterday he was brilliant, no doubt about it. This was श्योर। an innings ही जिस जो which augurs so well. इंडिया के लिए ये कितनी अच्छी बात थी कि रोहित शर्मा ने वो इनिंग्स खेली वर्ल्ड कप को देखते हुए। आप ये सोचिए कि आपके अगर सभी स्ट्रगल कर रहे हों तो फिर आपको चाहिए ओपनर्स में से एक ओपनर तो है जो ना सिर्फ बढ़िया स्टार्ट्स दे पर उसके साथ कई कई बार स्टार्ट्स को और आगे तक लेके जाए। भाई श्योर। जब वो आप सोचते हो 200 का टारगेट, सॉरी, तो तब आप यही देखते हो कि भाई आपके ओपनर्स में से एक ने आपको अच्छे 80-90 रन दिए हों तो आप 200 तक की सोचते हो ना कहीं। तो वो मुझे लगा कि एटलीस्ट रोहित शर्मा का जो कल का इनिंग्स था, दैट रियली ऑगर्स वेल फॉर इंडिया, गिवन दैट वर्ल्ड कप इज 1 मंथ अवे। तो मैं तो बहुत इम्प्रेस थी, पर उसी के साथ साथ ये भी कहूँगी कि रोहित शर्मा से हम थोड़ी और कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करते हैं। ही इज यू रोहित डू नीड शर्मा दैट। आफ्टर ऑल। एब्सोल्युटली, यू नीड कंसिस्टेंसी। अब थोड़ा देखते हैं समथिंग दैट ही हैज लैक्ड फॉर थ्रू आउट द ईयर अक्रॉस फॉर्मेट्स, वो अब जाके मैं यहाँ फाइनली एशिया कप में विराट कोहली जो हमारे स्क्रीन पे है इनको मिला। एक मैच में 36 मारे, लुक स्क्रैची, गॉट आउट टू नवाज। उसके बाद लगातार 250। कल के मैच में आई विल एक्सक्यूज दैट डक बिकॉज आई थिंक ही थॉट परहैप्स रन आ गए तो मैं थोड़ा अग्रेसिव खेलूंगा, और वो गंदा शॉट खेल के वो आउट हुए। ओवरऑल अगर हम विराट कोहली की हाई स्टैंडर्ड देखें तो नथिंग ग्रेट, बट गिवन इनके साथ जो गुजरा है काफी समय तक, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स टू बी टेकन। यस, वी कैन गो ऑन अबाउट द स्ट्राइक रेट, वी कैन गो ऑन अबाउट द स्ट्राइकिंग फ्लुएंसी वर्सेस पेस वर्सेस स्पिन, लेकिन अगर हम, क्योंकि बहुत व्यूअर्स भी कह रहे हैं यहाँ पे पिछले शो में कि somebody has to sort of settle down, not this मारा मारी approach will not always work। अगर एक बैट्समैन है इस 11 में जो वो, if I can use the word anchor रोल खेल सकते हैं वर्ल्ड कप में, तो आई थिंक दिस इज विराट कोहली बिकॉज ही लुक्ड मच बेटर इन द एशिया कप। बिल्कुल। आपको विराट कोहली का रोल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो खुद उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा है, जब वो स्काई के साथ एक इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि भाई माय रोल इज़ टू स्टेबलाइज़ द इनिंग्स। आई वाज़ लुकिंग टू डू दैट। थोड़ा-सा क्योंकि ये एक अप्रोच रही है अग्रेसिव वाली जो हम बात करते हैं, इसलिए थोड़ा बेटर स्ट्राइक रेट पर वो खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरी टीम यही चाहती है कि वो सब इसको अडॉप्ट करें। पर उसके अलावा जेमी, अगर इस टीम में विराट कोहली की जगह बनती है तो वो एक एंकर की तरह से ही बन बन रही है, और वो उस रोल को अभी तक, लाइक आई सेड, उस तरह की फ्लुएंसी अभी तक नहीं देखी है मैंने तो विराट कोहली की। लोग कुछ भी कह लें विंटेज कोहली, बट वो जो विराट कोहली जिनको जिनको जिनके क्रीज पे आते ही बॉलर्स डरते थे, करेक्ट। वो मुझे नहीं देखने को मिली फ्रॉम विराट कोहली। हैविंग सेड दैट, हर इनिंग्स के साथ वो इम्प्रूव हुए हैं। पिछले मैच को मैं काउंट नहीं करूंगी, वो तो बहुत ही गंदा शॉट खेल के आउट हुए हैं, सरप्राइजिंग। बट पर अच्छे दिख रहे हैं। और इस टीम में जो एंकर की रोल है वो उन्होंने अच्छे से अदा किया है, क्योंकि इन दो लास्ट के जो दो मैचेस है जो इंडिया हारी है, इसमें आपने देखा कि कैसे इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर इतना इंडिया को सेव कर रहा था, या वो जब फेल होता है तो क्या होता है टीम के साथ। क्योंकि दोनों मैचेस में, लास्ट के 3 मैचेस में से 2 मैचेस में आपके मिडिल ऑर्डर में कोई चला नहीं है। कोई हार्दिक नहीं। पांड्या नहीं चले हैं, ऋषभ पंत नहीं चले हैं, दीपक हुडा भी ऐसा कोई इतना कोई खास कुछ इम्प्रेसिव नहीं रहे हैं। या जल्दी भी है उनके लिए खैर, बट वो नहीं चले। तो इस उस हिसाब से बहुत ज़रूरी है विराट कोहली का ये रोल, और वो रोल बेहतरीन कर रहे हैं। अग्रेशन वाला रोल, उस राइट। पे अभी सवाल है। करेक्ट। बहुत से व्यूअर्स आपके आपकी बात से सहमत है, खासकर नितिन राणा जिन्होंने कई बार कमेंट किया। एंड आई एग्री विद यू बिकॉज यू हैव टू लुक एट द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के बाद जो होगा वो मत देखो अभी। वर्ल्ड कप के लिए उन पिचेस पे, उन बड़े बड़े ग्राउंड में विराट कोहली का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, तो लेट हिम डू दैट रोल। बट इट ऑल्सो रेज द क्वेश्चन, क्योंकि मेरे हिसाब से जो सबसे एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन है इस टीम में, हालांकि इनके रिटर्न थोड़े अप एंड डाउन थे इस एशिया कप में, वो है सूर्य कुमार यादव। नाउ मैं व्यूअर्स को बता दूं, आप तो जानते ही हैं मेहा जी, he has opened this year, he's batted at 3, he's batted at 4, he's batted at 5। अगर सिचुएशन डिमांड करता है कि थोड़ा एक विस्फोटक बैट्समैन की जरूरत पड़े, तो मेरे हिसाब से द टीम शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ टू से, यू नो व्हाट विराट, आज
चार पे खेल ले. वी नीड टू गेट सूर्या. इफ वी गो थ्रू ऑल द नेम्स यू जस्ट टेकन, बहुत दबाव है मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या के ऊपर. ऋषभ पंत पुअर गाय, इज जस्ट डज नॉट नो वेयर टू बैट. और हुडा के साथ भी वही, कोई क्लैरिटी नहीं है. इफ यू नीड दैट वन प्लेयर टू गो एंड फ्लोट एंड ब्रिंग थिंग्स, आई थिंक इट्स सूर्या बिकॉज ऑफ दिस रेंज ही हैज एंड हिज स्ट्राइकिंग एबिलिटी. क्या लगता है हम्म। इनके बारे में? और वुड यू रादर हैव हिम ये बैट ना एट वन प्लेस? ये ये ना आपने पता नहीं अगर व्यूअर्स ने और आपने एक वीडियो देखा कि नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था जिसमें गौतम गंभीर कह रहे थे कि सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पे करना हाँ. चाहिए। वो जतिन सप्रू से बात कर रहे थे स्टार स्पोर्ट्स पे ही, और वो कह रहे थे मेरे हिसाब से क्योंकि तीनों आपके जो टॉप 3 हैं वैसे वो सिमिलर स्टाइल ऑफ बैटिंग है उनकी, करेक्ट. इतना वो क्लासिकल उसमें आ जाते हैं मोल्ड में। तो सूर्य कुमार यादव जो कि अभी आपके बेस्ट बैट्समैन है, उनको ज्यादा बॉलें खेलनी चाहिए तो उनको 3 पे रखना चाहिए, विच इज अ वेरी फेयर पॉइंट। तो जब वो बात कर रहे थे पीछे से सूर्य कुमार यादव खुद ही आ गए, तो वो पीछे से ऐसे कुछ फोटो बॉम्बिंग टाइप कर रहे थे, वीडियो बॉम्बिंग। तो गौतम गंभीर ने कहा कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ कि तुम्हें 3 पर आना चाहिए। ही सेड, सूर्य कुमार यादव सेड कि भाई देखिए मेरे को तो कहीं पे भी खिला लें, मैं बस खेलना चाहती हूँ, टीम में रख लो बस मुझे। तो जतिन कह रहे हैं देखिए ये तो कहीं पे भी खेल सकते हैं। तो इस पर अब गौतम गंभीर ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये उसकी विश नहीं है, ये उसकी मजबूरी है जो वो ये कह रहा है वेल सर. क्योंकि वो भी तो दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि भाई प्लेयर कुछ भी कहे, डेफिनेटली आई मीन व्हाई वुड ही नॉट वांट टू प्ले एट नंबर 3। या. पर इस वक्त सूर्य कुमार यादव ऐसी पोजीशन में नहीं है जैसी पोजीशन में विराट कोहली है काफी समय से, कि वो जहां बैटिंग करना चाहे वहां उनको बैटिंग मिलेगी। अभी सूर्य कुमार यादव को जहां मिल रही है वो वहीं करेंगे। बट येस, इफ गौतम गंभीर सेज इट एंड देयर आर अदर्स, अशोक मल्होत्रा आज मेरे शो पे थे, फॉर्मर सेलेक्टर प्लेयर, वो कह रहे थे कि बिल्कुल सूर्य कुमार यादव को ऊपर रखना चाहिए। वो एक बात पे अड़े हुए थे, उनको लगता है कि ऋषभ पंत को सिर्फ ओपनिंग करानी चाहिए वरना उनको टीम में नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए देयर यू गो। इसीलिए मैं ऋषभ पंत पे आऊंगा, क्योंकि आप तो मेरे व्यूज जानते हैं ऋषभ पंत पे. ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत इस एरा के सबसे मेरे पसंदीदा इंडियन क्रिकेट है. बट द मोर आई सी हिम स्ट्रगल, आई थिंक ये इनको थोड़ा समझना चाहिए कि भाई मुझे मुझे 150 के स्ट्राइक रेट से मारने की कोई जरूरत नहीं. कभी कभी इनको देख के लगता है कि वो आते ही उनको शॉट खेलने. आई थिंक इट ऑल्सो हैज टू डू द फैक्ट दैट इनको कोई फिक्स रोल नहीं दिया गया. और रोल के बारे में बात कर रहे हैं, मजबूरी के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से. एंड आई इट्स टफ टू एडमिट दिस बिकॉज मैं इन्हें बहुत बैक किया मैंने. अगर मैं, हाँ, ऋषभ पंत चार टॉप 4 में नहीं है तो फिलहाल इनकी जगह नहीं बन रही है 11 में. आपके व्यूज इस पे? नहीं बन रही है। ऋषभ पंत failed. He's failed. There is no two ways to look Yep. at it. And the shots that he got out to, मतलब रोहित शर्मा को मैंने इतना एनिमेटेड नहीं देखा है। वो जिस तरह से उनको बता रहे थे कि भाई इस समय पे तुम्हें वो शॉट खेलने की क्या जरूरत थी, करेक्ट. जब तुम आए हो अभी 2 मिनट वेट कर लो। तो एक पे क्या 14 रन बनाए 23 बॉल पर, दूसरा ये मेरे पास है 17 रन बनाए on 24 deliveries. So he's taken deliveries, hasn't been able to. I mean, I don't know this thing around why Rishabh Pant, who has the game, उनका Yep. गेम बिल्कुल परफेक्ट है T20s के लिए, फिर भी T20 इंटरनेशनल्स में वो क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे। नंबर 4 पे आई थिंक एक इनिंग्स काफी अच्छी खेली थी नहीं पहले, जिसमें सब बोले थे अरे ही इज बैक, जब आई थिंक वो इंग्लैंड के खिलाफ ही थी या वेस्ट इंडीज, आई एम नॉट, आई कांट रिमेम्बर राइट नाउ। पर नहीं, अभी तक टॉप 4 के अलावा मुझे नहीं लगता है कि ऋषभ पंत टीम में होने चाहिए। उनको ओपनर, मतलब उनको आप दिनेश कार्तिक का जो रोल है उस Correct. रोल में नहीं खिला सकते। वो तो मतलब Exactly. दैट इज जस्ट रॉन्ग, ही इज नॉट योर फिनिशर। आप अगर दिनेश कार्तिक, और उसमें भी रोहित शर्मा ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे पूछा गया भाई आप दिनेश कार्तिक पंत में कैसे आप डिसाइड कर रहे हैं, तो I found that it was too simplistic a view by Rohit Sharma where he said कि बस हमें एक लेफ्ट हैंडर चाहिए इसलिए नहीं. उन्हें खिला रहे थे। करेक्ट. नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल. आपको I don't. लेफ्ट हैंडर चाहिए, आप खिला रहे हैं, पर उनकी पोजीशन तो देखिए कहाँ पे खिला रहे हैं आप उन्हें। और दिनेश कार्तिक एज अ फिनिशर्स डेफिनेटली ही इज So शोन that. व्हाट ही इज डन, ही मे नॉट हैव रेप्लिकेटेड जो आईपीएल Yeah. में जिस तरह का दिनेश कार्तिक खेले So I हैं, think. वो यहाँ पे T20s में नहीं उतना कर पाए, फिर भी वो आपके फिनिशर हैं डेजिग्नेटेड, Exactly. ऋषभ पंत नहीं है।
नहीं, एंड आई थिंक ऑल दिस वाइल जब भी पंत या डीके या पंत वर्सेस डीके की बात हुई है, इट इज एन अनफेयर थिंग, बिकॉज पंत ज्यादातर 4 पे खेलते हैं और डीके 6 और अक्सर 7 पे। बात वो कंपैरिजन की नहीं है, बात लेफ्टी की नहीं है। यू हैव टू नाउ लुक एट, अगर पंत आपके टॉप फॉर्म में नहीं है तो 5 और 6 पे तो वो बिल्कुल फ्लॉप साबित हो चुके हैं। दिनेश कार्तिक हैज डन दिस जॉब अक्रॉस टीम्स, अक्रॉस फॉर्मेट्स फॉर द बेटर पार्ट ऑफ 10 12 13 years। उन्हें इस साल के आईपीएल के बाद वापस लाया गया था सिर्फ मैचेस फिनिश करने के लिए। यस, यू हैव राइटली रेज आज एंड बिफोर आल्सो ऑन दिस शो कि द numbers have not added up when it comes to those 17 18 innings he's had, but overall right now स्थिति इतनी खराब है कि अगर आपको फिनिशर चाहिए तो भाई मैं मानता हूं कि वो दिनेश कार्तिक है। That then raises Especially in the the absence of Ravinder Jadeja. Exactly. And also Hardik Pandya being inconsistent. I think Meha और viewers please मुझे अपनी यहाँ views बताइए, जो हार्दिक पांड्या ने पहले पाकिस्तान मैच में किया था, that shows कि he can do the job as good if not better than Karthik। पर उसके बाद जो इनका फॉर्म खराब रहा है, it more puts the spotlight on somebody who can be a finisher, and only because you back this guy for the last 4 months to be a finisher, I'm saying play him। but then Meha, that means पंत और डीके एक टीम में नहीं खेल सकते हैं। हाँ, अगर आप ओपनिंग में, अगर आपको देखिए केएल राहुल को ड्रॉप करना पड़ेगा अगर आपको डीके और पंत को साथ खिलाना है तो तो। इट्स एज सिंपल एज अब वो दैट। अगर करेंगे। आप वो करने को तैयार हो तो ही वो साथ में खेलेंगे, वरना ऋषभ पंत को जगह नहीं मिलेगी, और अभी के जो उनका परफॉर्मेंस अभी हमने देखा है उसके हिसाब से तो नहीं मिलेगी। करेक्ट। इट्स या इट्स नॉट समथिंग रियली रियली आइडियल। चलिए थोड़ा हम चलते हैं बॉलर्स की तरफ, क्योंकि हम पिछले आधे घंटे के लिए बैट्समैन लेके बात कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार मेहा, आप प्लीज यू कैन ऑल्सो इन्फॉर्म द व्यूअर्स, क्योंकि मैं जानता हूं आपके पास सारे स्टैट्स हैं। ये इस साल T20 अंतरराष्ट्रीय में इंडिया के सबसे सफल फास्ट बॉलर रह चुके हैं, अच्छी प्रदर्शन की थी। इट वाज द फर्स्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, ही हैड अ बिग रोल टू प्ले विद दोस 4 विकेट्स। ही बॉल्ड 3 overs, 1 for 15 दोस्तों अगेंस्ट हांगकांग। लेकिन दूसरे पाकिस्तान मैच में और दूसरे श्रीलंका मैच में जो इनका धागा खुल चुका है, बिकॉज ही स्ट्रगलिंग टू बॉल एट द डेथ। 19th ओवर 2 बार, एक बार 19 रन, एक बार 14 रन। द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ भुवनेश्वर कुमार 1 month बिफोर द वर्ल्ड कप, जहां पे अगर मैं सच बोलूं बहुत लोग मुझसे कह चुके हैं कि ये उस कंडीशन के लिए अच्छे बॉलर नहीं है। How amplified is the Bhuvneshwar Kumar problem after 2 matches? कैन आई टेल यू, आई डोंट थिंक इट इज, बिकॉज आप उनसे 19वां ओवर करा रहे हैं, उसी में प्रॉब्लम आ रही है। शुरुआत में प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपके भुवनेश्वर कुमार के साथ, ठीक है। तो भुवनेश्वर कुमार की प्रॉब्लम अभी इन दोनों मैचेस में जो आई है वो 19th ओवर में आया है। जैसे ही जसप्रीत बुमराह या हर्षल पटेल वापस आते हैं टीम में, दे कैन बोल दैट 19th ओवर फॉर यू। So I don't see that as a Point, problem. point. The problem though here was also, Jamie, India going in with just 5 bowlers. दैट वॉज दी अदर थिंग, जो कि रोहित शर्मा ने खुद कहा कि मैं ट्राई करना चाहता था कि 5 बॉलर्स के साथ कैसे होता है। भाई आप 5 बॉलर्स में, जिसमें आपके पास मतलब 2 पेसर्स हैं, भुवनेश्वर का पिछले मैच में भी ठीक नहीं था, आप फिर क्यों गए 5 बॉलर्स के साथ? अगर आपको एक लेफ्ट हैंडर ही खिलाना है तो आप अक्षर पटेल को खिला देते, आपको बॉलिंग ऑप्शन तो देते। वो दीपक हुडा से आपने बॉल डलवाई नहीं, एक पता बार नहीं नहीं उसका गए। क्या रीजन था। उसका क्या रीजन था, वो क्या सही था? तो आपको आपको वो कुशन लेके चलना होगा कि जिस दिन आपके 1 या 2 बॉलर्स नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो आपके पास इतनी ऑप्शंस हों कि भाई वो मतलब ऐसा नहीं हो कि आप ढूंढ रहे हो कि भाई अब किसको खिलाएं, डेथ में किससे बॉल डलवाएं। Yep. वो चीज जो है ना, जैसे ठीक है मैं समझती हूँ कि भुवनेश्वर कुमार ने मार खाई 2 मैचेस में, बट ही इज रियली बीन वेरी गुड। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक नी जर्क रिएक्शन होगा मेरे हिसाब से। Correct. Yeah. कई लोग कह रहे हैं उमरान मलिक को ले आए, इनको ले आए, मोहम्मद शमी को ले आए, अब तो बहुत लेट हो चुका है। व्हाई वुड यू नाउ गेट एनीबॉडी? अब हाँ नहीं, वो 6 शमी मैचेस वाली बात से, हाँ, आई वुड नॉट ट्राइंग। एंटरटेन हाँ, सच। फिर वो एक मैच में आएगा। खराब कर देंगे, फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये क्यों, इनको क्यों ले आए। तो वो आई थिंक ऑन भुवनेश्वर कुमार इट्स दे आर बीइंग अ लिटिल हार्श, बट आई डू बिलीव, क्योंकि मैंने जो स्टैट्स देखे हैं अभी, जो आप टॉप 5 या 6 बॉलर्स को देखोगे ना जेमी, टॉप 5 बॉलर्स में एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने पिछले टू पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी आपने उनको नहीं खिलाया। वो हैं रवि बिश्नोई। करेक्ट। Ravi Bishnoi in this year in T20 internationals is in your top 5 wicket takers with a better economy than most of them. एब्सोल्युटली। पर वैरायटी भी आप है। उनको नहीं खिला रहे रेगुलरली, तो आपको वो भी एक देखना पड़ेगा कि रवि बिश्नोई की कैसे आप जगह बनाएं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन चहल नहीं चल रहे हैं, रवि बिश्नोई कर सकते हैं, यही वो देखना पड़ेगा।
यही तो बात है, इस टीम को थोड़ा वो अपना एक एक वो चादर ओढ़ना पड़ेगा कि भाई ऐसा है, इफ अ टॉप प्लेयर, और इतने साल से चहल आपके लीडिंग विकेट टेकर रह चुके हैं, लीडिंग स्पिन बॉलर रह चुके हैं, अगर 2-3 मैच खराब हुआ तो उनको हटाइए। कल मैं शॉक था, चलिए कल उन्होंने 3 विकेट लिए, दैट्स लार्जली बिकॉज़ इन हिज थर्ड ओवर द बैट्समैन प्लेड सम बैड शॉट्स। जो पहले इनके 2 ओवर थे पावर प्ले के अंदर, ही इज नॉट अ ही स्टॉप बीइंग अ पावर प्ले बॉलर अ कपल ईयर्स अगो। तो रोहित ने बहुत बड़ी गलती की उन्हें पावर प्ले में डाल के, हिज फर्स्ट ओवर विद रन्स। आई वाज शॉक कि इस लड़के को जो तेज डालता है, जो एक ही तरफ ही गेट्स विकेट्स, उनको बाहर किया था। फॉर अश्विन, अश्विन का खेलना वो अलग बात है, but you should have dropped Chahal. I'm not reading into 3 wickets yesterday because Chahal overall in this tournament has been up and down. This boy is a wicket taker. You need him in as many matches, and I would not be surprised अगर ये ऑस्ट्रेलिया में और भी खेलेंगे। हाँ, देखिए इन्होंने 10 मैचेस में, मैं जी बताती हूँ ना बताइए आपको, आप। 10 मैचेस में इन्होंने 16 विकेट लिए हैं। इनकी इकोनॉमी 7.08 की है, जो कि बस भुवनेश्वर कुमार से सेकंड बेस्ट है। भुवनेश्वर बताइए कुमार इकोनॉमी इज द बेस्ट, उनसे बताइए। सेकंड उनके बाद यही है। और इनकी स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छी है, 14 की इनकी स्ट्राइक रेट है। तो कमाल का आप खेल। एक्चुअली और सीइंग कि जब भी इनको चांस मिली है, चांस दी गई है, Yep, ही हैज डन वेल फॉर द टीम। correct. Speaking of stats, I know you have some interesting comparisons between Arshdeep and Bhuvneshwar Kumar at the death. थोड़े व्यूअर्स के लिए उन पे थोड़ी रोशनी डालिए। नहीं, यही थी। अब कल का मैंने नहीं देखा, पर कल तक भुवनेश्वर कुमार की इन डेथ ही एंड अर्शदीप हैड टेकन सेम नंबर ऑफ विकेट्स, व्हिच वाज Yep, 10 yep, विकेट्स in this year in the death overs. But correct. Arshdeep's economy in the death overs while taking those 10 wickets was 6.56, बताइए। which is वाओ! gold dust. मतलब 6 रन। आप सोचिए डेथ ओवर्स में वो अर्शदीप का था, भुवनेश्वर का 9.75 की इनकी इकोनॉमी थी। तो ऑब्वियसली मोर एक्सपेंसिव देन अर्शदीप, व्हिच आल्सो गोज़ ऑन टू शो हाउ गुड अर्शदीप हैज़ बीन। और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि जब लोग उन पे उनका मज़ाक उड़ा रहे थे, ट्रोल हो रहे थे, वो जो भी खालिस्तानी ये सब वो सब चला था नॉनसेंस। मुझे बकवास। मतलब ही हैज़ बीन फिनोमिनल, ही हैज़ बीन इंडियाज़ बेस्ट बॉलर in the death overs for in this year. एब्सोल्युटली सही कहा। His एंड numbers, he's taken maximum number of wickets. Bhuvneshwar ने भी same number of wickets लिए, पर Arshdeep's economy far better. So you can see how valuable he's been for this team in the death overs. और कल भी वो 7 में 3 यॉर्कर्स शुरुआत में डाले, आखिरी ओवर में जब 7 रन बचे थे 6 बॉलों में 3 यॉर्कर्स डाले। मतलब वो एंड में ओवर थ्रोज था, मतलब फ्रॉम हिज साइड ही डिड एवरीथिंग। दैट आल्सो वाजंट अ बैड डिलीवरी। नो, इट वाज नॉट। ही हैज डन द जॉब। लगातार 2 प्रेशर सिचुएशंस में जब टीम शायद 15-20 रन कम हो, उनको एक जिम्मेदारी दी गई टू बोल दैट आखिरी ओवर, एंड टू डू दैट एट दिस यंग एज ऑफ हिज करियर, एंड टू गेट आसिफ अली विद दैट बॉल इवन यस्टरडे, ही इज ऑन द राइट ट्रैक। और यहाँ पे नितिन राणा भी आपकी बात से सहमत है। सो जस्ट टू सम अप दिस शो, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि और इंडिया जस्ट बायलैटरल बुलीज, मेरे हिसाब से दे आर, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रेप्लिकेट दैट डोमिनेटिंग फॉर्म। आप 7 सीरीज में से आप एक सीरीज नहीं हारे, आप 6 जीते, एक आपने 2-2 के मार्जिन से आपने ड्रॉ किया। तो बट व्हाट हैपेंस टू दैट कंसिस्टेंसी? इस हिसाब से 1 मंथ टू गो। व्यूअर्स, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस एशिया कप के बाद जो लग रहा है थोड़ा जल्दी खत्म होगा इस टीम के लिए, 3 मैच हैं अंतरराष्ट्रीय टी20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और 3 है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। एक टाइम पे मैं यहाँ लास्ट वर्ड फ्रॉम यू, that was perhaps being looked at before the Asia Cup as just, let's play a B team. Do you see some of these top players now playing that to try and get some form? Oh no, absolutely. I think from there, which Rahul Dravid made it very clear in his press conference, where he said, from here on till the World Cup, we'll be playing our best team possible. It's a different thing कि अगर किसी को इंजरी हो जाए या निगल है, कुछ है, हम नहीं खिला रहे हैं, पर हम अब एक्चुअली दोनों के बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग वो आते हैं कमेंट्स, क्योंकि Correct. राहुल द्रविड़ कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, हम ये बेस्ट टीम है, वी आर प्लेइंग आवर बेस्ट टीम। Please know this. In this Asia Cup, we've come with the thing of winning. We are playing our best team. Yep. रोहित शर्मा से पूछो तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को हमेशा से लगता था कि अगर 5 बॉलर खिलाएं तो कैसा रहेगा, तो मैंने ट्राई किया 5 बॉलर, मैंने एक्सपेरिमेंट किया। और राहुल द्रविड़ कह रहे हैं मैंने बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हम तो बेस्ट टीम खिला रहे हैं। तो वहीं पे कॉन्ट्रास्ट है, पर खैर जो भी मानिए,
they are saying that they will play their best team, and why not? They should be playing their best team. It's not the time for experiments. Maybe give some time, जो आपके टॉप थ्री हैं उनको थोड़ा साथ में खेलने का मौका दें, उनको साथ में मैच टाइम दें, उनको ये पता चले कि भाई कौन कैसा खेल रहा है इस वक्त, कौन कितना फॉर्म में है। वो सब देख के आपके टॉप थ्री इन एनी टीम are the most important players. The teams that have done well in the World Cups, we've always seen it's been when their top order has been performing consistently. क्योंकि जैसे ही आपका टॉप ऑर्डर अच्छा स्टार्ट देता है तो जो प्रेशर है बहुत बहुत कम हो जाता है। हमने वो पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा था ना जेमी। वो Yep. तो अलग बात है कि आपकी कलेक्टिवली पूरी मिडिल ऑर्डर फेल हो गई, पर Throughout अगर the टॉप tournament. ऑर्डर स्टार्ट करता है तो फिर आपका योर मोरल इज हाई, तो यू हैव योर टॉप ऑर्डर नीड्स टू बी कंसिस्टेंट, और उसके लिए इनको पूरा सब कुछ खेलना चाहिए। किसी को नहीं बिठाना, बहुत हो गया रेस्ट। रेस्ट बाद में कर लेना, आईपीएल मत खेलना। हाँ, वो एक बहुत बड़ा थोड़ा प्रिकली पॉइंट है। नहीं, और मैं आपके अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वो अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड्स भेज रहे हैं इस बायलैटरल दो सीरीज के लिए, तो इंडिया शुड आल्सो प्ले इट। सो वी डिस्कस द बैटिंग, वी डिस्कस द मिडिल ऑर्डर, द बॉलिंग प्रॉब्लम्स बहुत है। आई स्टिल थिंक अगर ये सब प्रॉब्लम्स थोड़े दूर हो जाए तो टीम फिर भी compete कर सकती है, बट फिलहाल मेरे हिसाब से इंडिया टॉप 4 वर्ल्ड कप की टीम नहीं लग रही है। थैंक यू मैया जी, आपने समय निकाला, एक शो से आप कूद के यहाँ पे आ गए। थैंक यू वेरी मच। हम आपसे थोड़े समय में मिलते हैं घर पे। थैंक यू एंड आते थैंक हैं, यू टू हम ऑल आवर आते व्यूअर्स हैं, टू। चाय बनाइए, आप रेडी करिए चाय, आते हैं अभी हम। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, No, थैंक यू I'd like ऑल। to see quickly if I can just say thank you to all our viewers, because this is important. Thank you so much for taking the time out. क्या do you agree? बताइए हमें ये भी बात। अगले वाले शो में बता दीजिएगा, फिर आ जाऊंगी मैं, because that matters. आप लोगों बिल्कुल। का क्या आप सोचते हैं टीम के बारे में? भाई हम साथ में देखते हैं ना, साथ में फॉलो करते हैं इंडियन क्रिकेट को। तो बताइए कि क्या सही थे, कहाँ आपको लगा कि नहीं जी ये गलत बोला। और बस थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर जेमी एंड फॉर मी। और और व्यूअर्स, आप कल जुड़ सकते हैं मेरे साथ, अभिजीत गांगुली के साथ, और कॉमेडियन और फेक इट इंडिया के क्रिएटर राइटर नीरज भदवाल के साथ इसी चैनल पे। कल का टाइम है T20 अड्डा, यानी कि ओजी 6:40 ओजी। पे। बिल्कुल, यानी कि हाँ, 6:40 पे। अदरवाइज एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 5 o'clock to 5:40 here on Lock Screen. Thank you Maya, thank you all our viewers. Let's hope India can win the next few matches. Bye.